बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ के एक्सरसाइज 1.2 इंशाल्लाह ताला कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। तो जो हमें रियल नंबर गिवन है उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है 1/2 + 2/3 इज इक्वल टू 2/3 + 1/2। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको लेट कर लेना है, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है उसको हमने ए के इक्वल कर देना है प्लस, और जो सेकंड वैल्यू है उसको हमने बी के इक्वल कर देना है। ये हमने डायरेक्ट कर रहे हैं, आप तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक स्टेप बड़ा हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से लेके a = 1/2 एंड b = 2/3 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, जो a है वो 1/2 के इक्वल है और प्लस b है 2/3 के इक्वल है। तो इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास जो b किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे b लिखा, और a इक्वल है 1/2 के, तो हमने यहाँ पे a लिखा। तो अब यहाँ पे देखें, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में। तो अगर हमारे पास a + b हो जो कि बराबर हो b + a के, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जमा है, और कम्यूटेटिव इसलिए क्योंकि ये निहायत आसान मेथड है, यानी कि अगर दो वैल्यू हों उनको आपस में जमा किया जाए तो वो क्या कहलाती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर इसी तरीके से दो वैल्यू को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो वो कहलाती हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरीके से नंबर 2 क्वेश्चन है हमारे पास, जो 1 वैल्यू इसको हमने a के इक्वल कर दिया, ठीक है, प्लस जो सेकंड है उसको हमने b, प्लस जो थर्ड है उसको हमने c के इक्वल कर दिया, ठीक है। ये डायरेक्ट में कर रही हूँ, आप चाहें तो इस तरीके से एक स्टेप बढ़ा देना, ठीक है। तो अब हमारे पास 4/3 यहाँ पे हमने किसके इक्वल किया था, a के इक्वल किया था, तो हमने a लिख दिया, प्लस 1/1/3 जो हमने किसके इक्वल किया था, b के इक्वल किया था, तो हमने यहाँ पे b लिख दिया, ठीक है, प्लस 1/3 जो है हमारे पास, ये हमने किसके इक्वल किया था, सॉरी यहाँ पे 2/3 है, यहाँ बुक में भी 2/3 ही है, ठीक है, उतारने में मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास 2/3 हमने किसके लेट किया था, किसके इक्वल किया था, c के इक्वल किया था, तो हमने यहाँ पे c लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, अगर ऐसी सूरत हो a प्लस ब्रैकेट में हो b + c, और a + b हो ब्रैकेट में और बाहर हो c, अगर तीन वैल्यू हों आपस में वो जमा हो रही हों, ठीक है, ये याद रखें। अगर तीन वैल्यू हो, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू थी, वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर तीन वैल्यू के साथ हो हमारे पास तो वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर तीन वैल्यू आपस में और वो जमा हो रही हैं तो हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर इसी तरीके से वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमने इसका नेम लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमने इसको भी लेट कर लेना है। 9 किसके इक्वल है, समझे a के, मल्टीप्लाई बाय 10/9 जो है हमारे पास वो b के इक्वल है, हमने b लिख दिया, प्लस 20/9 जो है हमारे पास c के इक्वल है, इस तरीके से। अब हमारे पास 9 किसके इक्वल था, a के इक्वल था, प्लस जो 10/9 था b के इक्वल था, और 9 a के इक्वल था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एंड 20/9 जो था हमारे पास c के इक्वल था, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया था। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो है अगर ऐसी सूरत हो, यानी कि ये जो a है हमारे पास लेफ़्ट साइड में है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्यों, क्योंकि जो a मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, b + c के साथ, यहाँ पे है प्लस, तो इसलिए हम, और यहाँ पे है मल्टीप्लाई, इसलिए हम क्या कहेंगे, लेफ़्ट इसलिए क्योंकि a जो है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है। अगर यहाँ पे होता a तो हम क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पे है a हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, तो हम क्या कहेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का देखें, ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी वो लेफ़्ट साइड पे थी, यहाँ पे जो वैल्यू ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट साइड पे है। तो मैंने जैसे भी आपको बताया था कि अगर राइट साइड पे है हो तो सेम यही प्रॉपर्टी है, उसको हमने राइट कह देना है, ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
तो यहाँ पे हम इसको फिर भी करके देख लेते हैं। 4/5 हमने क्या करना था, ए बी सी तरतीब से कर देना होता है। जो पहली वैल्यू होती है वो ए के इक्वल, दूसरी वैल्यू होती है बी के इक्वल, और जो तीसरी वैल्यू होती है उसको सी के इक्वल कंसीडर कर लेना होता है। तो 4/5 हमारे पास है ए, ठीक है, एंड 5/7 हमारे पास है बी, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई हमारे पास 7/8 है हमारे पास सी। इस तरीके से अगर यहाँ पे हमारे पास 4/5 क्या था, ए था, मल्टीप्लाई बाय 7/5 हमारे पास बी था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस का साइन है। 5/7 क्या था हमारे पास, बी था, तो हमने बी लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 7/8 हमारे पास सी था हमने, ठीक है, तो हमने सी लिख दिया। तो यहाँ पे अगर ऐसी सूरत हो तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सी जो है यहाँ पे राइट साइड पे, और जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू वो मल्टीप्लाई हो रही है, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है वो हमारे पास डिवाइड हो रही है। तो अगर ऐसी वैल्यू हो, ऐसी सूरत हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लाई हो रही है किससे, ओवर एडिशन से, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने प्रॉपर्टी का नेम लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, सेम वही सिचुएशन है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो बाहर वैल्यू वो मल्टीप्लाई हो रही है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है। तब अगर ऐसी सूरत हो तो हम क्या कहेंगे, लेफ़्ट, यानी कि ये जो 10/5 है, जो वैल्यू ए की है वो हमारे पास राइट साइड पे है, इसको हम क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, जो ब्रैकेट के अंदर है, और वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस वजह से। तो हम आपकी आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। 7/5 किसके इक्वल है, ए के, 3/5 जो है बी के इक्वल है, एंड मल्टीप्लाई बाय 10/5 जो हमारे पास सी के, ठीक है। अब 7/5 क्या था हमारे पास, ए था, मल्टीप्लाई बाय 10/5 हमारे पास सी था, माइनस 3/5 जो था हमारे पास वो बी था, मल्टीप्लाई बाय 10/5 हमारे पास सी था। तो यहाँ पे देखें ये कैसी सूरत आ गई हमारे पास, जैसे पहले हमने किया था सेम वही है, लेकिन क्या है कि जो सी है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, ए माइनस बी से। तो इसको हम क्या कहेंगे, और जो सी है हमारे पास राइट साइड पे है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स नंबर 6 पे जो हमारे पास वैल्यू है, d/c मल्टीप्लाई बाय e/f इज इक्वल टू a/f मल्टीप्लाई बाय d/c। तो हमने जो वैल्यू होती है उसके ऊपर नहीं जाना होता, हमने सिर्फ लेट कर लेना होता है, जो भी वैल्यू हो उसको a के इक्वल, और जो सेकंड नंबर पे वैल्यू उसको b के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से लेट कर लिया है, तो हमारे पास जो वैल्यू है a मल्टीप्लाई बाय b है, इसी तरीके से b मल्टीप्लाई बाय a है, b मल्टीप्लाई बाय a है। तो अगर ऐसी सूरत हो तो हमने क्या कर लेना है, उसको क्या कह देना है, अगर दो वैल्यू आपस में प्लस हो रही हों तो उसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, उनका नेमल बदल करके, यानी कि a की जगह b आ जाए और b की जगह a आ जाए, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ऐसी सूरत हो तो हम क्या कहेंगे, उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नंबर 7 पे जो हमारे पास वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है, इसको भी हम लेट कर लेते हैं। 11 है a के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय 15 है हमारे पास b के इक्वल, और 21 है हमारे पास c के इक्वल, ठीक है। इसी तरीके से 11 है हमारे पास a के इक्वल, और 15 है हमारे पास b के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय 21 है हमारे पास c के इक्वल। अगर तीन वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पीछे भी हमने सॉल्व किया है, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव यानी कि हमारे पास तीन वैल्यू है इसलिए, और मल्टीप्लिकेशन इसलिए क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये सब नेम आपने क्या करना है, याद कर लेना। एक दफ़ा याद कर लेंगे तो बार बार जो रिपीट होता है तो आपको फिर आगे चल के कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। अभी स्टूडेंट्स नंबर 8 पे जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। 2/11 जो हमारे पास है a, मल्टीप्लाई बाय 11/2 है हमारे पास वो है b, ठीक है, इज़ इक्वल टू 11/2 है जो हमारे पास वो है b, मल्टीप्लाई बाय 2/11 है वो हमारे पास a। तो अगर इक्वल टू 1, अब अगर हमारे पास दो इक्वल के साइन हो तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर ऐसी प्रॉपर्टी हम उसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर इसी तरीके से दो इक्वल के साइन हो, इक्वल टू 1 हो, और हमारे पास क्या कहते हैं प्लस का साइन हो, तो हम क्या कहेंगे एडिटिव इन्वर्स।
तो यहाँ पे हमने इसका नाम लिख दिया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आप इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। हाँ जी, तो नंबर 9 पे हमारे पास जो वैल्यू है 3/5 प्लस माइनस 3/5। अब यहाँ पे देखें माइनस है, इसको हमने नज़रअंदाज कर देना है, जो बाहर प्लस है हमने सिर्फ उसको ही देखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है 3/5 है, क्या है, ए है, प्लस माइनस 3/5 जो किसके इक्वल है, बी के, इक्वल टू माइनस 3/5 बी के इक्वल है, प्लस 3/5 ए के इक्वल है, इक्वल टू 0। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर दो इक्वल का साइन हो, ठीक है, दो इक्वल्स हों तो और प्रॉपर्टी क्या हो, अगर दो वैल्यू आपस में जमा हो रही हों तो एडिटिव इन्वर्स है, दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ पे जमा हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, एडिटिव इन्वर्स। अब यहाँ पे देखिए नंबर 10 पे हमारे पास वैल्यू a/b जो है a के इक्वल है, b/a हमारे पास है b के इक्वल। इसी तरह b/a हमारे पास b के इक्वल है और a/b हमारे पास a के इक्वल है, इक्वल्स टू 1। तो दो इक्वल के साइन है, हमारे पास दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर 11 पे जो हमारे पास वैल्यू है इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। 15/10 हमारे पास a के इक्वल है एंड 8/5 हमारे पास b के इक्वल है, 4/10 हमारे पास c के इक्वल है। इसी तरीके से 15/10 हमारे पास a के इक्वल है, ठीक है, और 8/5 हमारे पास यहाँ पे b के इक्वल था, हमने b लिख दिया, माइनस 15/10 हमारे पास a के इक्वल था, हमने a लिख दिया, एंड मल्टीप्लाई बाय 4/10 हमारे पास c के इक्वल था, ठीक है, तो हमने c लिख दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 था, 2 था, 3 था, तो वो भी इसी तरीके से था। यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो तीन वैल्यू हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, एक मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी दो वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हम क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, ये आप इनके नाम अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे क्वेश्चन 1 का जो आखिरी पार्ट है 12 उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 12 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास √2/3 हमने इसको a के इक्वल कर दिया है और 3/√2 हमारे पास b के इक्वल है। इसी तरीके से 3/√2 हमारे पास b के इक्वल है और ये वैल्यू हमारे पास है a के इक्वल और इक्वल टू 1। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल्स टू 1 के हैं। तो अगर ऐसी सूरत है जो दो इक्वल्स आए हमारी वैल्यू में वो क्या कहलाती हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो इसलिए क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर प्लस का साइन होता तो एडिटिव इन्वर्स, जैसे हमने पीछे किए हैं सॉल्व। हाँ जी, तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया हमारे पास। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। तो जो हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है सेम इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ एक वैल्यू हमारे पास मिसिंग होगी तो उसको ही जगह पे हमने वो फिल करना होगा उसको। ठीक है सेम यही तरीका है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमने जस्ट फिल करना है जो प्रॉपर्टी हमें रियल नंबर्स की गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास इसको भी हम लेट कर लेते हैं, a प्लस बी इज़ इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास b। ठीक है, b प्लस a। 2/3 क्या था हमारे पास, a था, इसलिए हमने b प्लस a कर लिया। तो हमारे पास a प्लस b हो गया। अब जो हमारे पास यहाँ पे b है, यहाँ पे b है ना, तो वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास 3/6 है तो यहाँ पे भी हमारे पास 3/6 ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2। ये हमारे पास a है प्लस b प्लस c इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट आना था। तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या करना है, इसको फिल करना है। तो हमारे पास a है 7/10 और यहाँ पे है हमारे पास a क्या है 7/, यहाँ पे हमने 10 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे b है हमारे पास 70
70 अपॉन हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास b आना चाहिए। क्या है यहाँ पे b है, क्या है हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे ऊपर क्या होना चाहिए 70 और नीचे क्या है 10। जो b की वैल्यू है वो किसके इक्वल है 70 अपॉन 10 के, तो यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 10 नहीं है तो हमने 10 लिख दिया। अब जो c की वैल्यू हमारे पास 16 अपॉन 33, ठीक है 16 अपॉन 33 है जो हमारे पास c की वैल्यू, यहाँ पे है हमारे पास c, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 33। ये c की वैल्यू कंप्लीट होगी। b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 70 अपॉन 10, तो हमने यहाँ पे 70 लिख दिया। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पे जो वैल्यू सेम यहीं पे वो भी लिखनी है। जस्ट एक साइड हमें मिली है, दूसरी साइड नहीं मिली, तो आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, देखिए a की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन 10, b की वैल्यू हमारे पास 70 अपॉन 10 और c की वैल्यू है 16 अपॉन 33। अब यहाँ पे जो वैल्यू रहती है उसको हमने इसी तरीके से फिल कर लेना है। ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आ रहा होगा मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने जस्ट फिल करना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अभी स्टूडेंट्स नंबर 3 पे वैल्यू हमारे पास 99 अपॉन 50 इक्वल टू 50 अपॉन 99। अगर इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या जवाब आएगा 1 आएगा। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास 1 होता है और एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास जो इक्वल के दूसरी तरफ बचता है वो होता है 0। यहाँ पे भी ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सिर्फ अपॉन की सूरत में हमारे पास वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास 1 ही बचेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास है नंबर 5 पे वैल्यू है -21 प्लस, यहाँ पे हमने गेस करना है यहाँ पे क्या होना चाहिए इक्वल टू 0। ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स में जो वैल्यू माइनस में होती है एक वैल्यू प्लस में होती है, सेम वैल्यू होती है, यानी कि -21 है तो यहाँ पे प्लस का 21 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 अपॉन 8 है हमारे पास a के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 है हमारे पास b के इक्वल और 5 अपॉन 7 है हमारे पास c के इक्वल। इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होगी, ये आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद की थी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस a प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी को नहीं याद रखना, हमने जस्ट क्या इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये जो यहाँ पे है हमारे पास a की वैल्यू आएगी, तो a हमारे पास है 5 अपॉन 8 के इक्वल है। ठीक है, पहले हम लिख देते हैं a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू आएगी हमारे पास, a है हमारे पास 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 जो है हमारे पास b है प्लस 5 अपॉन 8 हमारे पास a है और यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आएगी। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, यहाँ पे c की वैल्यू आएगी, c है हमारे पास 5 अपॉन 7। तो स्टूडेंट्स नंबर 3 का हमारे पास पार्ट 1 है। हमने क्या करना है, इसको फिल करना है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको हमने सही तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 पे 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10, ग्रेटर देन एंड लेस देन का तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर 5 जो है वो 8 से छोटा है और 8 जो है वो 10 से छोटा है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो 5 है वो 10 से भी छोटा होगा, तो हम क्या कहेंगे 5 जो है वो 10 से भी छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिल करना है। फिर पहले हमने इन दोनों को देखा, इन दोनों को देखा, फिर हमने फर्स्ट एंड लास्ट वाले को देखना होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो लेस देन का साइन है तो यहाँ पे लेस देन है 5 और 10 लिख देना है। अगर ग्रेटर देन का साइन है, अगर हमारे पास a जो है बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, a बड़ा होगा किससे, c से। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाली वैल्यू को आपने देखना होगा, उसी को हमने फिल कर देना है यहाँ पे। तो हमने क्या कर देना है, फर्स्ट नंबर पे हमने 10 को फिल कर दिया, लास्ट नंबर पे हमने 5 को फिल कर दिया। कौन सा साइन है, 10 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी के तीनों सवाल एक जैसे हैं। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर जो है ए बी सी क्या है, एक रियल नंबर है, तो हम क्या मानेंगे, ए क्या है, छोटा है बी से
जो कि बराबर है a प्लस बी इज़ लेस देन b प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। 3 क्या है हमारे पास, a इज़ इक्वल टू 3 एंड b इज़ इक्वल टू 6 एंड 3 6 के अलावा जो नंबर है हमारे पास 9 है। ठीक है, एंड c इज़ इक्वल टू 9। तो हमने इसको लेट कर लिया है। a क्या है 3 है, b क्या है 6 है एंड c क्या है 9 है। अब हमने यहाँ पे फिल करना है। देखें a अगर छोटा है b से, ठीक है, तो क्या होगा a जमा c जो छोटा होगा b जमा c के। यहाँ पे ये जो फार्मूला है आपने ये याद रख लेना, a इज़ लेस देन b इज़ इक्वल टू a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी। अब यहीं पे अगर ग्रेटर देन हो तो सेम यही मेथड है, बस क्या करना है कि ग्रेटर देन का साइन है, a इज़ ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तो क्या होगा, a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारे पास a प्लस सी है, हमने b प्लस सी लिखना है। तो b क्या है हमारे पास 6 है और c क्या है हमारे पास 9 है। तो हमने क्या कर देना है 6 प्लस 9। इसी तरीके से हमारे पास a क्या है 4 है। ठीक है, a इज़ इक्वल टू 4 एंड b इज़ इक्वल टू 6 एंड c इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास a जो है छोटा है वो b से, तो हम क्या कहेंगे a प्लस बी इज़ लेस देन a प्लस सी। तो हम क्या कहेंगे, सॉरी b प्लस सी। हमारे पास b क्या है 6 है, यहाँ पे हमारे पास b क्या है 6 है, प्लस और c क्या है हमारे पास 8 है। तो हमने ये फिल कर देना है। ठीक है, अब इसी तरह नंबर 3 जो है हमारे पास नंबर 5 पे है हमारे पास 8 इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, जैसे ये फार्मूला है आपने ये याद रख लेना है, इसी के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। a क्या है, अगर b से बड़ा है तो क्या होगा, a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ पे a क्या है, a इज़ इक्वल टू 8 है एंड b इज़ इक्वल टू 6 है। आपने लेट कर लेना है, पहले नंबर पे जो वैल्यू है वो a है, दूसरे नंबर पे जो वैल्यू है वो b है, और जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास c इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, b प्लस सी लिखना है यहाँ पे। तो b की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6 प्लस c की वैल्यू है वो हमारे पास 8। 6 प्लस 8। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है। यहाँ पे a हमारे पास a के इक्वल है, तो हमने क्या कर देना है, तो मिस्टेक यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारे पास a प्लस सी होगा। a है हमारे पास 8 और प्लस c है हमारे पास 8, तो यहाँ पे है हमारे पास 8 प्लस 8। ठीक है, 8 प्लस 8 इज़ ग्रेटर देन 6 प्लस 8। a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 एंड 2 में हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बड़ा होगा b और c से। ठीक है, अगर a ही बड़ा है, अगर c की वैल्यू समझो 1 जितनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a b से बड़ा है तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बड़ा होगा b और c से। इसी तरीके फ़र्ज़ करें अगर a जो है हमारे पास 4 है और b जो है हमारे पास 5 है और c जो है हमारे पास 2 है, तो अगर हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा होगा ना। तो चलो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। 5 इज़ लेस देन 7, अगर 5 जो है वो 7 से छोटा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे है हमारे पास ये a है, ये b है और ये हमारे पास c है। ठीक है, अगर a जो है वो b से छोटा है तो हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और b को c से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, छोटा होगा। कौन सा छोटा होगा, a और c को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो लेस देन होगा b और c से। क्यों, क्योंकि जो a है वो हमारे पास उसकी वैल्यू कम है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ लेस देन, ठीक है,
बी और सी को, बी हमारे पास है 7, सी हमारे पास है 12। यहाँ पे देखें, अगर हमने 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आएगा। इसी तरीके से अगर हम 12 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बड़ी हुई ना, ये वैल्यू छोटी हुई, इसलिए क्या कहेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई बाय 12 जो है वो हमारे पास लेस देन है 7 मल्टीप्लाई बाय 12 से। तो ये हमने कैसे लिखना है, ये हमने इस तरीके से लिखना, हमने लेट कर लेना है। ये ए है हमारे पास 5, बी हमारे पास 7 और 12 है हमारे पास सी। तो ए लेस देन है 7 से, ठीक है, ए लेस देन है बी से। देन हमने ए को सी से मल्टीप्लाई किया और बी को सी से मल्टीप्लाई किया। तो बी हमारे पास 7 एंड सी हमारे पास 12। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 12 यहाँ पे भी सेम है, 12 यहाँ पे भी सेम है, यानी कि सी जो है हमारे पास सेम है। जो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कम है और बी की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर कम ही होगा। अब इसी तरीके से पार्ट 2 है हमारे पास, अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो हम, ये हमारे पास ए बी और ये हमारे पास सी है, तो हम क्या करेंगे, ए को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ए मल्टीप्लाई बाय सी से। तो जो सिंपली आपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को याद रखते हुए हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय सी है और यहाँ पे हमारे पास आएगा बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो बी है हमारे पास 5 एंड सी है हमारे पास 12, ठीक है। जस्ट आपने फिल कर लेना, आप इसको याद कर लेंगे तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास 6 इज़ ग्रेटर देन 4, देन 6 मल्टीप्लाई बाय -7 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -7। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय सी एंड बी मल्टीप्लाई बाय सी। अगर ए की वैल्यू हमसे बड़ी है, हमारे पास बड़ी है बी से, तो एग्जैक्टली हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय सी जो है वो हमारे पास ज़्यादा बड़ा होगा बी मल्टीप्लाई बाय सी की निस्बत। तो हमने क्या करना है, जिस ग्रेटर देन का हमने साइन लगा देना है। यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे भी ग्रेटर देन का ही साइन लगा देना है, ठीक है। आगे हमारे पास 2 इज़ लेस देन 8, ठीक है, ए इज़ लेस देन बी, ठीक है, एंड ए मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेस देन का साइन है तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, लेस देन का साइन लगा देना है, ठीक है। जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई किया। ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, जस्ट सिंपली अगर आप सीधा सीधा समझना चाहते हैं तो यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे भी लेस देन आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ए अगर बी से छोटा है तो हमने क्या कर देना है, बी और सी को, यहाँ पे ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ए और सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे बी और सी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इसका हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का मतलब होता है उलट, उलट, यानी कि अगर ये 3 है इसका हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें तो ये समझो ये हमारे पास है +3, इसका उलट होगा हमारे पास -3, ठीक है। प्लस और माइनस जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास 0। ये क्या है हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स। अब इसी तरीके से इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, टाइम बहुत कम है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगर हम इसी का 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें तो ये 3 समझो हमारे पास अकेला है, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझो 1 है। इसका अगर हम उलट कर दें, इसका इन्वर्स फाइंड करें तो मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मीन्स इसको मैं आगे एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, 3 1 इज़ द 3, 1 3 इज़ द 3, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। इस तरीके से तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमारे पास जो बच गया है 1 और एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास बच गया है 0। अब इसी तरीके से -7 है, इसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स यानी कि जो साइन है हम उसका उलट कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। मीन्स -7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 7 से, तो माइनस और प्लस जो है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बच गया 0। अब इसी तरीके से -7 का हम अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें तो -7 है समझो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझो 1 है। अब इसको अगर हम उलट लिख दें, उल्टा करके लिख दें तो 1/-7।
इसी तरीके से -7 को 1 से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -7 इज़ द -7, -7 1 इज़ द -7, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 1 बच गया। तो ये है हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और ये है इसका एडिटिव इन्वर्स। जस्ट यहाँ पे भी सेम हमने इसका इन्वर्स लिख देना है। पहले एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या करना है, 0.3 है ये हमारे पास समझो प्लस में है, इसको हम लिख देंगे -0.3। जब हम इनको प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम करें इसका 0.3 का, 0.3 के नीचे कुछ नहीं है तो समझो 1 है, और इसका उलट लिख दें तो 1/0.3, तो इनको आपस में करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसी तरीके से माइनस का √5 है और अपॉन 5 है, तो इस पूरी वैल्यू को हमने पहले, हमारे पास ये माइनस में दी गई है, हमने पहले इसी तरीके से इसको लिख देना है, देन हमने इसको प्लस में लिख देना है। तो ये माइनस और प्लस आपस में कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 0। अब इसी तरीके से हम, ये हमारे पास था एडिटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसी तरीके से होगा, जस्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है -√5/5 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है,